18 जून 2026 पुणे की दो बड़ी बिजनेस फैमिलीज के बच्चे जिनकी शादी थोड़े टाइम बाद ही होने वाली थी। इनमें से एक 20 साल की सिया गोयल और दूसरा 26 साल का केतन अग्रवाल था। ये दोनों अपनी प्री वेडिंग की शूट लोकेशन देखने के लिए लोनावाला हिल्स के पास मौजूद लोहागढ़ फोर्ट में जाते हैं। दोनों ने छोटा सा एक ट्रैक किया और ये सुबह 9:30 बजे तक फोर्ट के ऊपर पहुंच भी गए। जगह को देखते देखते केतन किले के एक कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीधा 340 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गया। कुछ ही देर बाद पुलिस और उसकी फैमिली भी वहां पर आ जाती है और गार्ड्स की हेल्प लेकर पुलिस केतन की बॉडी को ढूंढना शुरू कर देती है। केतन की बॉडी को एक दिन की कोशिश के बाद 19 जून की सुबह ढूंढ लिया जाता है। पुलिस सिया से पूछताछ करती है क्योंकि उस टाइम केतन के साथ वही थी। सिया ने बताया कि केतन फोटो खींचने के लिए किले के ये कोने पर जाकर खड़ा हो गया। उस दिन हवा काफी तेज चल रही थी। उस हवा में केतन का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। इसके बाद केतन की लाश का भी घर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। केतन की फैमिली को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि केतन एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रैकर था। उसे तो ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, तो इतने छोटे से ट्रैक में वो आखिर कैसे गिर सकता है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद एक पल को सब मान भी लेते हैं कि क्या पता शायद ऐसा ही हुआ होगा। इन सब के चलते जब 3 दिन बाद सिया केतन के घर पर जाती है तो केतन की बहन सिया से पूछती है कि ये सब आखिर कैसे हुआ, तुमने जो भी वहाँ पर देखा वो सब मुझे बताओ। लेकिन यही सिया जब सारी बातें उसे बताती है तो उससे साफ पता चल रहा था कि सिया इस घटना से बिल्कुल भी दुखी नहीं है। इसी वजह से केतन की बहन को सिया की बातों पर शक हुआ। उसे लगा कि उन्हें जो भी बताया गया है शायद वो झूठ हो। धीरे धीरे केस के इन्वेस्टिगेशन के साथ ऐसी सच्चाइयां बाहर आई जिनके बारे में केतन की फैमिली वालों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि प्री प्लान किया हुआ एक मर्डर था। केस की शुरुआत फरवरी 2026 से होती है। पिंपरी चिचवाड़ के रहने वाले रियल एस्टेट बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल ये अपने 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। इनका ये बेटा इन्हीं की एक कंपनी सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर था। केतन की फैमिली की तरह उनकी एक और बिजनेस फैमिली थी जिन्हें वो 35 सालों से जानते थे। इनकी बेटी थी सिया गोयल जो कि 20 साल की थी। अब दोनों की फैमिली शादी के रिश्ते के लिए एक दूसरे से बात करती है। सिया की फैमिली भी एक बड़ी बिजनेस फैमिली थी। थोड़े टाइम बाद ही दोनों फैमिलीज के बीच सारी बातें फाइनल होती हैं और फरवरी 2026 में केतन और सिया की एंगेजमेंट भी हो जाती है। दोनों ही फैमिलीज में सब लोग बहुत खुश थे। थोड़े टाइम बाद ही इन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और वो थी 25 नवंबर 2026 के दिन। इस सब के दौरान इन दोनों की कितनी भी फोटोज और वीडियोस देखो तो उससे साफ पता चल रहा है कि केतन सिया के साथ कितना ज्यादा खुश था और सिया भी इनमें केतन के साथ बहुत खुश लग रही थी। अब 31 मई के दिन केतन सिया से कहता है कि वो उसके साथ एक छोटी सी ट्रैकिंग पर चले जो कि लोहेगढ़ की होने वाली थी। अब केतन को तो ट्रैकिंग पसंद थी और सिया भी इसके लिए मना नहीं करती है और दोनों ट्रैकिंग पर जाते हैं। लेकिन सिया ने इसी ट्रैकिंग पर एक प्लानिंग की जिसके बारे में केतन को भनक तक नहीं थी। ट्रैकिंग करने के बाद दोनों अपने अपने घर पर आ जाते हैं। 6 जून का इन्होंने प्लान किया था कि इनका प्री वेडिंग शूट इंडोनेशिया के बाली में होगा। लेकिन 5 जून को सिया केतन से कहती है कि वो उसके साथ उसी फोर्ट पर वापस चले क्योंकि वो फोर्ट उसे बहुत ही पसंद आ गया था। लेकिन अगले दिन बाली जाने की वजह से इस फोर्ट पर वापस जाने के लिए उनकी फैमिली उन्हें मना कर देती है। 6 जून के दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं बाली की फ्लाइट लेने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में ही सिया उनको कहती है कि उसका मन खराब हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो सब एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि केतन का पासपोर्ट नहीं मिल रहा। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें उसका पासपोर्ट नहीं मिला, जबकि सारे पासपोर्ट एक ही बैग में रखे गए थे। इसलिए उन्हें बाली की ट्रिप को पासपोर्ट ना मिलने की वजह से कैंसिल ही करना पड़ता है। पुलिस ने बताया कि केतन का पासपोर्ट खोया नहीं था बल्कि सिया ने उसे गायब किया था जब वो बीच एक रेस्टोरेंट में रुके थे। 14 जून के दिन सिया केतन को फिर से उस फोर्ट पर चलने के लिए कहती है और केतन भी मान जाता है क्योंकि सिया ने उससे कहा था कि उसे ये जगह बहुत ही पसंद आ चुकी है, इसलिए वो फिर से वहां पर जाते हैं। लेकिन इस दिन भी केतन फोर्ट से गिरते गिरते बचा था। सिया ने बताया कि उसके पास एक सांप आ गया था, इसलिए उसने उसको धक्का दे दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। सिया का असली मकसद तो कुछ और ही था। 18 जून केतन अग्रवाल की जिंदगी का आखिरी दिन और महज एक दिन बाद 19 जून को सिया का जन्मदिन भी था। केतन सिया का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने महाबलेश्वर में एक रिजोर्ट भी बुक किया था। लेकिन सिया ने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया और केतन से कहा कि वो एक बार फिर से लोहागढ़ फोर्ट पर ही जाना चाहती है। उनकी फैमिली ने जब पूछा कि तुम बार बार वहीं क्यों जाना चाहती हो तो सिया कहती है कि उसे वो जगह बहुत ही पसंद
पसंद आ चुकी है और वो चाहती है कि उनका प्री वेडिंग शूट भी वहीं पर हो, इसलिए वो वापस उस लोकेशन को अच्छे से देखना चाहती है। केतन भी बहुत खुश था क्योंकि वो भी यही चाहता था कि उनका प्री वेडिंग शूट जल्द से जल्द हो जाए और दोनों 18 जून की सुबह लोहागढ़ फोर्ट चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, केतन फोर्ट के एक कोने से फोटोज लेने लगता है और जो सिया ने बताया कि तेज हवा के कारण उसका पैर फिसला और वो सीधा खाई में गिर गया। अब 3 दिन बाद केतन की बहन जब सिया से मिली तो उसने सिया से बात की और सब कुछ पूछा, लेकिन सिया जिस तरह से जवाब दे रही थी उससे लगा कि वो इस हादसे से बिल्कुल भी दुखी नहीं है, इसलिए ही केतन की बहन को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने भी इस केस को एक एक्सीडेंट ही समझा। इस किले पर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि ऐसे कोई गिरा हो, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस हो उसकी मौत यहाँ से पैर फिसल कर गिरने की वजह से हो जाए। केतन की बहन को इन्हीं सब बातों पर शक हुआ और वो अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है। उसने अपने पिता विशाल अग्रवाल को भी ये सारी बातें बताई क्योंकि उन्हें भी ये सब बहुत अजीब लगा था। उन्होंने बताया कि सिया बार बार 2-3 दिन में ही केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट क्यों जाना चाहती थी और जब केतन की लाश मिली तब भी सिया बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। ये सारी बातें पुलिस को भी बताई जाती हैं। पुलिस भी तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। पुलिस सिया से पूछताछ करने से पहले जिस दिन केतन फोर्ट से गिरा था उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज वहाँ की निकाली जाती है। सिया का नंबर लेकर उसकी भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। पहली ये फुटेज आती है जिसमें ये लड़का फोर्ट पर उसी समय जाता हुआ दिखता है जिस समय सिया और केतन वहाँ पर गए थे। सुनने में ये काफी नॉर्मल बात लगेगी क्योंकि फोर्ट पर तो बहुत लोग जाते रहते हैं, लेकिन पुलिस को इसी लड़के पर शक हुआ क्योंकि इसने हुडी और कैप पहनी थी जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि इस टाइम लोहागढ़ फोर्ट पर बहुत गर्मी थी और किले के ऊपर चढ़ने पर तो गर्मी और भी ज्यादा लगती थी। अब इतनी गर्मी में इतनी मोटी हुडी पहनना तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस तुरंत इस आदमी को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर दूसरी चीज ये पता चलती है कि सिया का जो नंबर था उस पर जनवरी से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा बार एक ही नंबर से कॉल आया था। अजीब बात यह थी कि ये नंबर ना तो केतन का था और ना ही उसके किसी फैमिली मेंबर का था। पुलिस ने इस नंबर के बारे में पता लगाया कि ये नंबर आखिर है किसका और थोड़े टाइम बाद ही पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर चेतन चौहान नाम के एक लड़के का है। पुलिस को शक हुआ कि इस लड़के का सिया के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पुलिस ने चेतन की इस दिन की लोकेशन जिस दिन ये घटना हुई थी चेक की तो उसमें चेतन की लोकेशन उसके घर की ही दिखा रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि चेतन इस दिन इस फोर्ट के आसपास भी नहीं आया था। लेकिन पुलिस और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है और चेतन के घर पर पहुंचती है जहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, इसलिए पुलिस पहले उनसे ही पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस को शक था कि चेतन झूठ भी बोल सकता है। पुलिस ने जब वहाँ के वर्कर से बात की तो पता चला कि चेतन चौहान 18 जून के दिन दुकान पर नहीं था। ये एक किराने की दुकान थी जो कि उसके पापा की थी। अब चेतन अपना फोन इस दिन दुकान पर ही छोड़ जाता है और अपने साथ अपने एक वर्कर का फोन ले जाता है। पुलिस ने जब उस वर्कर के फोन की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि चेतन इस घटना के दिन उस फोर्ट में ही था और इस फुटेज में दिखे इस लड़के की हाइट भी चेतन से मैच हो रही थी, जिससे कंफर्म हो गया कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि चेतन चौहान ही था। पुलिस तुरंत चेतन के घर पर वापस जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस चेतन से हर तरह से हर बारे में पूछताछ करती है और चेतन पुलिस को सारी बातें बता भी देता है। अब पुलिस सिया के घर पर पहुंचकर उसे भी 23 जून को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ सिया को यह आइडिया नहीं था कि पुलिस ने चेतन को अरेस्ट कर लिया है और चेतन ने उन्हें सब बता भी दिया है। पुलिस सिया को कहती है कि तुम इस घटना के टाइम वहीं थी, हम तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे और सारा मामला पता किया जाता है कि आखिर रियल में 18 जून के दिन हुआ क्या था। चेतन और सिया करीब 1 साल पहले रिलेशनशिप में आए थे। सिया की फैमिली वालों को पता था कि सिया चेतन के साथ रिलेशन में है, लेकिन रिश्तेदारी, बिजनेस और स्टेटस के चलते सिया की फैमिली ने केतन के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी और यहाँ पर सिया भी कुछ नहीं कहती और फरवरी में इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते रहते हैं। केतन की फैमिली को भी सिया पर शक नहीं हुआ था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है क्योंकि सिया सबके साथ एकदम खुश रहती थी। 31 मई को जब केतन सिया को लोहागढ़ फोर्ट लेके गया तभी से सिया ने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए ही तो वो 5 जून को भी वहाँ वापस जाने के लिए कह रही थी ताकि उसे 6 जून के दिन बाली अपने प्री वेडिंग शूट के लिए ना जाना पड़े क्योंकि वो कोई प्री वेडिंग शूट केतन के साथ नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और जब वो 6 जून को एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो सिया ने गाड़ी बीच एक रेस्टोरेंट में रुकवाई और वो केतन के पासपोर्ट को ले जाकर बाथरूम में फाड़ देती है और इसके बाद जब एयरपोर्ट पर पासपोर्ट नहीं मिला तो उनकी बाली की ट्रिप कैंसिल हो जाती है। अब सिया का प्लान था कि वो 14 जून को केतन को फोर्ट से धक्का
देकर मार देगी और वो ऐसा करती भी है, लेकिन अभी केतन की जिंदगी बची हुई थी और जब वो गिरने लगता है तो वो पास ही के एक पेड़ को पकड़कर बच जाता है। इसके बाद वो सिया को कहता भी है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया चिल्लाते हुए डर के साथ कहती है कि यहाँ सांप था, उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। अब केतन तो सिया से प्यार करता था, इसलिए उसे लगा कि सिया ने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सिया ने तो उसे खत्म करने के इरादे से धक्का दिया था। लेकिन जब उसका प्लान काम नहीं किया तो उसने केतन को ये सांप वाली कहानी सुना दी। इसके 4 दिन बाद 18 जून को फिर से वो यहाँ फोर्ट पर आते हैं और इस बार चेतन भी उनके पीछे पीछे आया था। इस बार दोनों फोर्ट की एक ऊंची जगह पर गए और केतन उस जगह के कोने पर जाकर खड़ा हो गया। तब सिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फोटोज लेती हूँ। तभी सिया और चेतन उसके पास आकर उसे धक्का मार देते हैं और केतन सीधा 350 फीट गहरी खाई में जाकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस आती है और केतन की बॉडी को 19 जून की सुबह तक ढूंढ लिया जाता है। केतन और सिया की शादी बहुत ही लग्जरियस तरह से होती, जिसके लिए इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ा रिजॉर्ट 17 करोड़ में बुक भी कर लिया था। इसके अलावा शादी में आने वाले मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट तक बुक कर लिए गए थे। लेकिन इस घटना के बाद इन सब तैयारियों का कोई मतलब नहीं रहा। फिलहाल तो चेतन और सिया पुलिस कस्टडी में है। अब आगे उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा। केतन, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सिया उसके साथ ऐसा करेगी। केतन तो सिया से बहुत प्यार करता था, वो तो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ हर टाइम खुश रहना चाहता था। सिया भी खुश रहती थी, पर सिर्फ केतन के सामने। अंदर से तो वो केतन को मारने का प्लान बना रही थी। सिया चाहती तो केतन को सगाई वाले दिन ही मना कर सकती थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। इससे केतन दुखी तो होता, पर वो आज जिंदा होता, किसी और के साथ अपनी लाइफ खुशी से जी रहा होता। लेकिन सिया ने आखिर में उसके प्यार को धोखा दिया, उसके भरोसे को तोड़ा और आखिर में उसे मार दिया। प्यार में हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी इंसान के भरोसे, उसके प्यार और उसकी खुशियों का दर्दनाक अंत भी हो जाता है, जो कि हमने पिछले कई केसेस में देखा है और इस बार भी यही हुआ। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और जब वह भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, पूरा परिवार बिखर जाता है। कई बार अपराध सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेता, वह पूरे परिवार की मुस्कुराहट, उनका विश्वास और उनका भविष्य भी अपने साथ ले जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।